चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पता नहीं किधर होनी है, लेकिन भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मैं न्यूज लेके आ गया हूं ना, अब यकीन कर ले, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई दूध का दूध। और आईसीसी की मीटिंग की बात करते हैं, कल हुआ इख्तिताम आईसीसी की मीटिंग का और उसमें बहुत सारी बातें हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के फैसले का शिद्दत से इंतजार था, जिसका उस तरह अभी तक फैसला नहीं आया, बट यस जो और बातें हुई, जहां पे जय शाह के 6 साल के टेन्योर की बात, सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। आईसीसी अभी इस मामले पे खामोश है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी तक फाइनल अगर हुआ भी है तो अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि अब तो 3 महीने रह गए और पीसीबी ने आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें आईसीसी ने पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको यकीन दहानी करा दी है कि जो न्यू ईयर नाइट है उससे पहले जो का दूध और पानी का पानी मैं आज कर जाऊंगा, लिटरली कर जाऊंगा, बता दूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुद्दा वो किधर जा रहा है। क्योंकि भाईजान पीसीबी ने एक लेटर लिखा है आईसीसी को, बीसीसीआई को, और कुछ तजावीज दी है। इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में किस किस जगह पे खेले जाएंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में किन किन जगह पे खेले जाएंगे, एक तो आपको ये बताऊंगा। और दूसरी बात जो सबसे मेन तरीन बात है वो आपको आगे जाके पता चलेगी, अभी बता दूंगा तो फिर आप सब कुछ अभी जान जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी बातें आ रही थी। पीसीबी ने एक शेड्यूल भी अनाउंस किया था और जिसमें इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में थे, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को जो है वो लाहौर में खेला जाना था, ठीक है। और लाहौर के स्टेडियम में साइड पे जो है वो एक 5 स्टार होटल भी बनाया जा रहा था जिसमें इंडियन टीम रुकेगी, ये बोला जा रहा था। और फिर जिस तरह जो है वो अमित शाह ने भी बोला कि जी इंडियन टीम ने तो पाकिस्तान नहीं आना वगैरह वगैरह, जो पिछले 4-5 महीनों से चीजें चल रही थी। इवन कि हमारे स्टेडियम्स भी रेडी नहीं है और बड़ा बलू सब कुछ कर के हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी बोला कि जी मैं बड़ा मुतमिन हूं कि इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने आएगी, ये वो फलाना टमकाना। इससे कुछ दिन पहले जो है वो बरतानिया के अखबार में भी ये न्यूज छपी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और सेमीफाइनल दुबई में खेले जाएंगे। सब कुछ मिलाम लोग है ना। अब जो मेन बात है ना, जो पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई को लेटर लिखा है, जिस लेटर में पीसीबी अपनी बात से मुकरा तो है ही है, ये बात तो है ही है, लेकिन पीसीबी ने कुछ नई बातें भी की है। अब वो नई बातें यह क्या है, इंडिया अपने सारे मैच पाकिस्तान में खेलेगा लेकिन पाकिस्तान में रहेगा नहीं। मतलब सुन के आप भी मुझे कह रहे हो सठिया तो नहीं गए, लेकिन भाई मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। अब ना पहली बात मैं आपको बताता हूं, अब सुनिएगा, बड़ी डिटेल वाली बड़ी चस वाली बात है। पीसीबी ने जो बातें लिखी हैं उसमें ये है, अब सुनिएगा, कि इंडिया अपने सारे मैच पाकिस्तान में आके खेले, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रुके मत, सही है। खेल के मैच अमृतसर या चंडीगढ़ में इंडियन टीम चली जाए, पीसीबी ने यह बात की है, ठीक है। देखिए मैं पीसीबी की बात के बाद अपना मौकफ भी रखूंगा, ठीक है, सिर्फ पीसीबी की बात बताने में आपको नहीं आया, इसके बाद मैं अपना मौकफ भी रखता हूं कि अपने मौकफ में मेरा क्या कहना है इस बात के ऊपर कि जी पीसीबी ने बोला कि इंडियन टीम अपने सारे मैच पाकिस्तान में खेले, पाकिस्तान में खेल के वापस इंडिया चली जाए, चंडीगढ़ या अमृतसर में आधे घंटे का फ्लाइट से घंटे में आप पहुंच जाओगे। अब मेरी बात सुनिएगा, इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होता है, आईसीसी टूर्नामेंट जो होता है, उसमें टीमें सबसे ज्यादा किससे डरती हैं, ये जो ट्रैवल फटीक होती है, टीमें सबसे ज्यादा इससे डरती हैं कि यार अगर ये मसला अंदर आ गया तो हम थक जाएंगी, हमसे फिर उस तरह नहीं होगा। और एक बात पे क्यों नहीं रहते आप लोग, मुझे एक बात बताओ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडियन टीम हमेशा हर टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट होती है, विनर होती है या रनर अप होती है, आप सबको पता है। मतलब वो फाइनल खेलने वाली साइड है, लाइक तरीन टीम है बेटा क्रिकेट की, वो टॉप साइड है क्रिकेट की। अब वो इंडिया जी आ रहा है अमृतसर या चंडीगढ़ से लाहौर में, उनके प्लेयर उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं, बेचारे थक गए हैं
और थक के। और पीसीबी ने डेडलाइन दे दी कि 31 दिसंबर तक सारा जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो पिछले वीक जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया, उनसे कहा कि अगर आप हमें मल्टीपल वीजा दे दें और चार्टर्ड फ्लाइट्स दे दें तो फिर हम भारत में दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ किसी एक जगह पर अपनी टीम को ठहराते हैं। उसके बाद टीम मैच वाले दिन सुबह आ जाएगी लाहौर और उसके बाद रात को वापस चली जाएगी। तो पाकिस्तान ने इन दोनों बातों को मान लिया। एक और जो उन्होंने उनके ब्रॉडकास्टर जो है, इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं जो कि आईसीसी के, उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो लाहौर से पिंडी शिफ्ट कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो, क्राउड डिफरेंट हो, ग्राउंड डिफरेंट हो। तो पाकिस्तान ने कहा चले 100 बिस्मिल्लाह, आप आए तो सही, हम आपकी ये तजवीज भी मानना है। ये सारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई और पीसीबी ने ईमेल भी एक्सचेंज किए बीसीसीआई के साथ। लेकिन अभी तक सरफेस पे कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली हम ना पीसीबी की तरफ से सुन रहे हैं, सिर्फ ये सुन रहे हैं कि टूर्नामेंट एज पर शेड्यूल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से जो खामोशी है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। खान साहब, आज जैसे अभी वहीद खान साहब, अभी भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक कुछ बाज़ाब्ता तौर पर या सरकारी तौर पर सामने नहीं आ रहा है, और जो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से आ रही हैं सामने, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशानी है या बेचैनी है? क्योंकि अगर हम 2000 की दहाई को देखते हैं, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए रहा, आज भी वही हालात हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसमें कुछ वाज़े तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर बीसीसीआई के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे भट्टी साहब ने एक स्टोरी भी की थी, उसको बाज़ाब्ता तौर पर कहने की पोजीशन में नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको सलाम, भट्टी साहब को भी और सवेरा वाले भी। मैं समझता हूँ इंडिया नहीं आएगी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया आने वाली है। और इनको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में पता है। ये इंटरनली आई थिंक डिस्कस हो चुकी है चीज़ें कि क्या मतलब बैकअप रखना है और ये वो। और आई थिंक ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी इसमें मतलब इन्होंने बताया नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही डिस्कशन हुआ है कि ऑल्टरनेट क्या करेंगे। अब इंडिया में हालात जो हैं इस वक्त, जो उनके मतलब गवर्नमेंट है और जो वहाँ पर जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ जनरली जो पैदा किया गया है, उस माहौल में मुझे नहीं लगता कि जी बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन ले पाएगी कि जी हम इंडिया को भेजते हैं। दूसरी बात रही है कि ज़रूर पाकिस्तान ने ये प्रपोजल दिया होगा कि जी आप मतलब अपना मतलब दिल्ली में या कहीं और कैंप लगा ले और दिन में आके यहाँ मैच खेल लें। मैं समझता हूँ कि देखिए जी, अगर यही आपने करना है तो फिर आप ना कराएं ना चैंपियंस ट्रॉफी पर। अगर इतना ही बैकवर्ड बेंड करना है आपने हर चीज के ऊपर, तो फिर आप ना कराएं चैंपियंस ट्रॉफी पर। आप बोल दें आईसीसी से कि भाई आप हमारे पैसे जैसे आप देते हैं शेयर वो आप दे दिया करो, हम आके खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, खत्म हुई बात। लेकिन आप एक टूर्नामेंट की जो एक साख है, तो फिर मैंने कल रात को मालूम करने की कोशिश की, आपने अपने जरा इसी की, उन्होंने बोला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। आज मैं सुबह 11 बजे से लगा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी, तब होगी, 2 घंटे बाद होगी, 3 घंटे बाद होगी। जब मैंने थोड़ी देर बाद, जब शाम को 6 बजे में हिम्मत हार गया, तो फिर मैंने फिर राब्ता किया, तो मुझे बोला अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है सिलेक्टर्स की तरफ से कि कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या कब वो रिलीज निकालना चाहते हैं कि आपकी टीम अनाउंस हो गई है। लेकिन अब ये मामला क्या टीम अटकी हुई है या कप्तान अटका हुआ है, ये सबसे बड़ा मामला है। कप्तान अटका हुआ, क्योंकि हम टीम भी एक आपको बड़ी एक्सटेंडेड टीम अनाउंस होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीम एक साथ अनाउंस होगी। ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखेंगे सीनियर्स खेलते हुए, जिम्बाब्वे में इस दफा प्लान है कि नहीं दिखेंगे सीनियर्स खेलते हुए। जो टीम अभी शाहीन्स में जो लड़के रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं, आपको क्या पता जिम्बाब्वे के लिए वो फीचर करते हैं। अच्छी बात है। देखें, जिम्बाब्वे में तो कोई काम नहीं है ना फिर शाहीन बाबर और रिजवान का। जब इतना ही शौक है बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करवाने का अपने आप को, तो फिर वो वाली काम भी तो करें ना जो विराट कोहली ने अपने अर्ली ऑन करियर में करना शुरू कर दिया था कि एक पॉइंट पे जब स्टैब्लिश हो गए थे। तो नहीं कि अभी रिसेंटली देखिए पृथ्वी शॉ की आज खबर चली, कल खबर चली है कि मुंबई की स्क्वाड में उसको निकाल दिया गया। लेकिन टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यू मे बी द ग्रेटेस्ट टैलेंटेड प्लेयर दैट वर्ल्ड हैज एवर सीन, बट मैनेजिंग योर टैलेंट इज द बिगेस्ट टास्क जो हर किसी को नहीं आता। यही बीसीसीआई है। पृथ्वी शॉ वाज अ प्रोडिजी टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट। जब उसने अपनी दुलीप ट्रॉफी, उसने अपनी रणजी ट्रॉफी, उसने अपने टेस्ट डेब्यू, तीनों पे उसने सेंचुरीज मारी। जब वो डेवलपमेंट फेज में था, बच्चा था, अंडर 19 खेल रहा था, उसी वक्त उसको टाइटल मिल गया था द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर इन द मेकिंग।
आज आप विराट और रोहित की तरफ जाके पलटते हैं ना, विराट और रोहित को भी वही मौका मिला था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में जितनी जल्दी आप ऊपर जाते हैं, जितना लाइमलाइट आपको मिलता है, वो हर इंसान को उसको काबू करना, उसको कंट्रोल करना और उसके इर्द गिर्द अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखना और परफॉर्मेंस को बेटर पे बेटर करते रहना, वो आसान काम नहीं होता। ये इसी सिस्टम के, यही बीसीसीआई के सिस्टम की हम बहुत तारीफ करते हैं, बड़ा जबरदस्त, दिस एंड दैट, कंपैरेटिव क्रिकेट, उसी सिस्टम का पृथ्वी शॉ है। उसी सिस्टम का करंट अगर मैं सिमिलर एज ग्रुप में देखूं तो उसी सिस्टम में ये गिल हैं, ये यशस्वी जायसवाल है, जिनकी आपको जो अपना उनका फोकस टुवर्ड्स द गेम है वो एंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल, उनका टैलेंट इज वन मैच्योरिटी थिंग, डिफरेंट, बट व्हेन यू प्ले दिस गेम प्रोफेशनली, देयर इज अनदर एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन करंट डे एंड एज, जहां सोशल मीडिया है, जहां लाइमलाइट है। आपने बाउंड्री अभी अपने मैदान में चौका मारा होता है, अगले 3 सेकंड बाद उसका इंस्टेंट फीडबैक ट्विटर के ऊपर मौजूद होता है। जब तक अगर आपने कोई 50 मार दी डेब्यू पे, जब तक आप बाहर निकलते हैं आप उससे बड़े सुपरस्टार बनेंगे। बिल्कुल, तो जिलियन डेविएशंस, इस सब के बीच में अपने आप को फोकस रखना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वो मिसाल है। सो टैलेंट इज इंपॉर्टेंट, बट मैनेजिंग दैट टैलेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर हम पृथ्वी शॉ के रेफरेंस से ही बात कर रहे हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है निपिंग इन द बड। अभी आप इतने बड़े कोई ग्रैंड हीरो नहीं बने उससे पहले रोक लिया जाए, वरना जहां डिसिप्लिन की बात आती है, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मेरी टॉप ऑफ द माइंड एग्जांपल हमेशा रहती है। आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें आईसीसी ने पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर दिया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको यकीन दहानी करा दी है कि जो न्यू ईयर नाइट है उससे पहले जो है वो आपको हम अपने स्टेडियम 31 दिसंबर से पहले जो रेडी करके दे देंगे, जिस पर आईसीसी ने मुकम्मल सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। बस अब इस चीज का इंतजार है कि कब आईसीसी जो है चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करता है, और जो इंडिया को लेकर मुद्दा है वो कब क्लियर होता है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, क्योंकि उस मुद्दे ने सारे मामला को जो है लटकाया हुआ है। मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया कि उस मुद्दे को क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, पहले तो ये है कि आज जो आईसीसी की मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे और भी फैसले किए गए हैं। जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो 3 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए बनेंगे। एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी, वो 6 साल के अब आईसीसी की चेयरमैन, यानी कि आईसीसी में अब जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह थे, अब उनका राज होगा 6 साल का। वाह सॉरी, और भी डिफरेंट लोग हैं, उनके भी जो आप कह लो एक्सटेंशन दी गई है, वो एक डायरेक्टर हैं, उनके भी फैसला किया गया कि उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी। अलबत्ता जय शाह 6 साल अपनी कुर्सी में रहेंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये बड़ा, और कहीं ना कहीं अली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो पाकिस्तान में जय शाह को पॉजिटिव ही देखा जा रहा है, क्योंकि जय शाह बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं, उनकी जो वालिद साहब हैं, उनके जो फादर हैं, वो अमित शाह बीजेपी पार्टी के भी बहुत आप लोगों के जो डिसीजन मेकर हैं, नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं या 2-3 और हैं डिसीजन मेकर हैं उस पार्टी के, उनमें नाम आता है अमित शाह का, तो ये उनके बेटे जय शाह हैं। फिर जय शाह को इसलिए भी पॉजिटिव देखा जा रहा है कि अब वो आईसीसी के चेयरमैन होंगे, तो आईसीसी के जो चेयरमैन है सबसे पहला तो उसका यही एक ड्यूटी होती है कि आपने आईसीसी इवेंट अच्छी तरीके से, जिसको होस्ट दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान जैसे होस्ट है, तो अच्छे तरीके से कराना है। तो उनकी अब पहली जिम्मेदारी ना सिर्फ बीसीसीआई होगी तो बल्कि आईसीसी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसी के हवाले से उनके ऊपर जो जिम्मेदारी पहली है वो तो है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करानी है। तो चैलेंज है, अगर उन्होंने 6 साल कुर्सी संभालनी है अपनी और 6 साल के लिए उनको रखा गया है, तो पहला ही उनके पास इम्तिहान आ गया, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना। अब वो किस तरह से खुश इसलूबी के साथ इस इवेंट को करवाते हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाएगी। तो अगर तो जय शाह अच्छे तरीके से करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी 6 साल बड़े अच्छे होंगे, उनको भी 6 साल तारीफें ही मिलेगी कि भाई कमाल चेयरमैन था आईसीसी का, इतना बड़ा डिसीजन करवा गया। क्योंकि कोई भी आईसीसी का चेयरमैन हो ना, जय शाह की बात नहीं है, ग्रेग बार्कले हो, रिचर्डसन हो, कोई भी होता, पास के भी जितने गुजरे हैं, ये मामला सबके लिए चैलेंज है कि इंडिया को पाकिस्तान भेजना, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट है, इसको एक खुश असलूबी से और ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से भी अच्छे तरीके से करवाना, इंडिया को भी खुश करना, पाकिस्तान को भी सेटिस्फाई करना, प्लस आपका जो ब्रॉडकास्टर्स है उनको भी कहना कि भाई तुम्हें ठीक ठाक प्रॉफिट दिया। ये सारे चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंज पहला ही मिल गया, कोई भी चेयरमैन होता आपने उस चैलेंज उसके लिए मुश्किलात थी। और जय शाह क्योंकि पावरफुल बंदा है, एक बात है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपने तो वीडियो में देखा ही होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है भारत की जीत को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएई के बीच इनिंग एशिया कप में मुकाबला खेला गया। वहीं यूएई के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फ़ैसला किया यूएई ने,
भारत के गेंदबाजों ने ज़बरदस्त आक्रमण करते हुए यूएई के विकेट लगातार अंतराल में गिराए और इनके चलते यूएई की पूरी टीम 107 रनों पर ढेर हो गई। इंडिया ए की तरफ से रसिक सलाम ने 15 रन देकर 3 विकेट झटके, वहीं रमनदीप सिंह ने 2 विकेट झटके। वैभव अरोरा और अभिषेक शर्मा ने एक विकेट मिला। वहीं भारत ने 107 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत हासिल करी और इसी जीत में अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 लगातार 58 रन बनाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने भी 18 गेंदों का सामना किया और 21 रनों बनाकर और 2 चौके और 1 लगातार जीत हासिल करी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।